आपकी प्लेटें फासले पे लगी हुई हैं उनको सीरीज में करने के लिए आपने उसके लिए भी जो है ना वो आपने जोड़ लगा के नहीं लाना, आपने MC4 कनेक्टर लगाना है। अच्छा, इसमें बाद लोग क्या करते हैं, MC4 कनेक्टर लगा होगा उसके नीचे से तार काट के उसके साथ जोड़ लगा देते हैं। तो भाई ये क्या साइंस है, जोड़ तो हो ही गया ना। अस्सलाम वालेकुम जी, फराज इन्वर्टर सॉल्यूशन से फराज बात कर रहा हूँ, मेरे सब भाई ठीक होंगे। तो आज जो है मैं एक मेजर फॉल्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि तकरीबन मोस्टली लोगों के घर में होता है। ठीक है, तो जब वो पैनल इंस्टॉलेशन करवाते हैं मुझे कमेंट्स में मैसेज आते हैं कि यार फराज भाई हमारा जो है ना, हमारे इतने पैनल लगे हुए हैं लेकिन हमें जो है ना वो परफॉर्मेंस बहुत कम मिल रही है। आप कहते हैं कि 8 पैनल से तकरीबन 16 से 17 एम्पियर जो है ना वो आते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो 10 एम्पियर से ऊपर 12 एम्पियर से ऊपर जाता ही नहीं है, इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। अच्छा, तो उसकी क्या रीजन होती है इसमें? सबसे पहले जो मेन चीज देखी जाती है ना, हमने जो पैनल लगवाए हैं तो क्या उसकी वायरिंग या क्या उसमें जो वायर यूज की गई है ऊपर से नीचे तक आने के लिए, मतलब सोलर से इन्वर्टर तक आने के लिए, क्या वो वायर कम गेज की है, कितने mm की है, वो क्या चीज है। तो आए मैं आज आपको बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ कि ये होता क्या है। अच्छा, तो होता क्या है ये देखें। अब जिन भाइयों के घर लगे हुए हैं 6 पैनल, ये फॉर एग्जांपल जिस तरह ये पैनल है, 6 पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो 6 पैनल लगे हुए हैं। ये जो ग्रिपें हैं इसको बोलते हैं MC4 कनेक्टर, इसको लगा होता है। ठीक है, जिसको हम जो है मिला देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस तरह मिला देते हैं, तो इस तरह मिला के ये कनेक्शन बना देते हैं। अच्छा, अब इधर क्या करना है, यहाँ अगर तो आपकी एक स्ट्रिंग है तो आपने एक जो है ना MC4 कनेक्टर लेना है। ठीक है, तो MC4 कनेक्टर किस तरह का, ये जो कनेक्टर है ये आप देखेंगे। ठीक है, ये MC4 कनेक्टर। ठीक है, आप ये कनेक्टर लेंगे। अगर आपने इधर जो है ना यहाँ जोड़ नहीं लगाना। ठीक है, वो जिस तरह आप कहते हैं कि बिजली की तार ले ली और छील ली, उसको जोड़ लगा लिया, तो भाई ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये डीसी करंट है। यहाँ आपने प्रॉपर MC4 कनेक्टर यूज करना है, जो कि मैंने दिखाया, और उसको जो है ना वो जो भी इंस्टॉलर आएगा वो थिम्बल से उसको जो है ना प्रेस करके वो थिम्बल प्रेसर से आपने लगवाना है। ठीक है, तो उसके बाद अब वायर की बात आ जाती है। देखिए, वायर इसमें जो है ना 6 mm की यूज होती है, और इसी तरह जो है इसमें 10 mm की यूज होती है। ठीक है, और इसी तरह जो है इसमें 8 mm की भी जो है वो वायर यूज होती है। तो भाई अब आपने क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल जो है ना जो आजकल जो क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है, तो अब उसमें 10 mm की लगा ले तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर 6 mm की फुल गेज में मिल जाती है अच्छी बात है, 8 mm की मिल जाती है अच्छी बात है, आप 6 mm ही लगाएं 6 पैनल पे। ठीक है, अगर आपका कल को सपोज आपने पैनल बढ़ाने हैं तो आप 10 mm की वायर यूज करें। ठीक है, और ये आपने जो है ना ये कोशिश करें कि ये प्योर जो है ना कॉपर की लगवाएं। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर जो पैनल की तारें होती हैं पड़ी हुई, उनको जो है ना आप किसी पाइप के थ्रू जो है वो नीचे लेके आए ताकि उसे धूप वगैरह ना लगे। ठीक है, तो अच्छा, अब होता क्या है, अब इस तरह ये आगे 12 पैनल। अच्छा, 6 पैनल से आपको मिलने हैं 285 वोल्ट और 12.5 एम्पियर। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि मैं एक जो है वो लोकल इन्वर्टर पे मतलब टेस्ट करके आया हूँ। ठीक है, लोकल इन्वर्टर जो कि पाकिस्तानी इन्वर्टर हैं ऑफ ग्रिड। ठीक है, जो कि जिनके साथ ना बैटरी अटैच होती है ना ही वापडा के साथ अटैच होती है सोलर से, तो ये 12.5 एम्पियर जो है ना उठाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम 6 पैनल की एक जब इनको हम पैरेलल में करते हैं ना, पैरेलल में क्या होता है कि इनका जो है मतलब ये जमा की तार निकली, इसकी जमा की तार निकली, इसको इससे मिला दिया, इस तरह इसकी नफी की तार निकली, ये नफी की तार निकली, इसको इससे मिला दिया, इनको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन। अब होता क्या है, जो पैरेलल कनेक्शन होता है ना उसमें वोल्टेज आपके ये 285 ही रहेंगे, लेकिन आपका करंट जो है इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, करंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा। जिस तरह ये 12 माना 24 तकरीबन ये बन जाएगा 25 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको 25 एम्पियर जो है करंट आपका पैनल से बन जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बता दूं, पैनल जो है ना आप कहते हैं कि यार हमारे जो 10 एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है, जबकि वो जो है 25 एम्पियर 16 एम्पियर शो करवा रहा था, तो भाई ये लोड होता है। पैनल का तरीका कार क्या होता है कि आप जितना इस पे जो है ना वो आप लोड डालते जाते हैं, ये अपनी पावर जो है वो उतनी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जितना आप इस पे लोड डालेंगे उतनी पावर बढ़ाते हैं। एक लम्हा आएगा जहां तक आके जो है ना इसकी पावर जो है जितनी मैक्सिमम पावर दे सकते हैं उतनी ये पावर देंगे, उससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो तब जाके लोड इन्वर्टर जो है वो ट्रिप करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब ये मतलब बिल्कुल आपका लोड अगर चला जाता है 22 एम्पियर से ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। अगर आपका हाइब्रिड लगा हुआ है तो वो ट्रिप नहीं करेगा, वो रियल टाइम उसमें शेयरिंग होती है तो वो शेयरिंग करेगा। अदरवाइज अगर किसी ने पाकिस्तानी इन्वर्टर लगाया हुआ है तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी इन्वर्टर में ये भूल जाएंगे वापडा शेयरिंग प्रॉपर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होती, सब झूठ है, फ्रॉड है। जितने लोग पाकिस्तानी जिनके घर में भी पाकिस्तानी इन्वर्टर लगा हुआ ना, अगर वो कहते हैं जी सारे प्रॉपर वापडा शेयरिंग कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो रियल टाइम वापडा शेयरिंग करता है। ठीक है, ये पाकिस्तानी इन्वर्टर ये रियल टाइम वापडा शेयरिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको ऑन भी करते हैं तो जस्ट अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर जिस भाइयों के घर लगी भी हुई है ना, तो भाई वो जस्ट कोई हैवी लोड जिस तरह मोटर वगैरह ऑन करते हैं एसी के साथ, तो उसके लिए थोड़ी सी देर के लिए ऑन किया करें, अदरवाइज वो बंद कर दिया करें। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये था, हम वायरिंग भी आते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना MC4 कनेक्टर आपने ये वाले यूज करने हैं, वायर ये वाले, इसको बोलते हैं वाई टाइप MC4 कनेक्टर। ठीक है, जब आपने 2 पैनल की स्ट्रिंग मिलानी है ना, ये नहीं करना जी इसको एक तार पकड़ी, इसको जी जोड़ लगा दिया, ऐसे जोड़ लगा के चलो भाई वो तार नीचे ले गए, तो वही जोड़ वाला काम नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर काम करना है। ये कनेक्टर देखेंगे आप,
ठीक है। यहाँ आप दो स्ट्रिंगों की नफी आ जाएगी, आपकी नफी निकल जाएगी, इस तरह ये जमा आ जाएगी, आपकी जमा निकल जाएगी, ठीक है। जो है ना हम एक स्ट्रिंग जैसे वाई सा बना होता है, ये एक स्ट्रिंग जो है ये इधर आ गई, इससे जुड़ गई, एक स्ट्रिंग इससे जुड़ गई, यहाँ से तार लग के आपकी वापस जो है ना वो चली गई एक ब्रेकर के थ्रू इन्वर्टर को। जिस तरह मैं इसे इन्वर्टर बना देता हूँ, ठीक है, ये इन्वर्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ से भी यहाँ आप कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ भी कनेक्टर लगाएंगे, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और ये सीधी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी नफी, ये आ जाएगी जमा, ठीक है। वोल्टेज यही होंगे लेकिन करंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो मेरा ये सारे ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ जो है ना आप ये आपने भाई मेरे जोड़ नहीं लगाना है, ठीक है। आपने ये कनेक्टर यूज करना है, इसको बोलते हैं YMC4 कनेक्टर, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है YMC4 कनेक्टर, ठीक है। तो अगर ये इसलिए यूज करते हैं जब आपकी प्लेटें जो है वो अगर आप 8 से बढ़ाएं, ठीक है, जो देसी इन्वर्टर है उसकी अगर आप 8 से बढ़ाएंगे, आपने 9 नहीं लगानी, वरना आपका हर 15 दिन बाद इन्वर्टर होगी, ब्लास्ट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसको आप जो है वो 9 पैनल की स्ट्रिंग लगा सकते हैं, वो भी 6 किलो वाट वाला, ये इतना स्पोर्टिव होता है, 500 वोल्ट तक होता है डीसी स्पोर्टिव, ठीक है। तो जो दस्ती इन्वर्टर है इसको आपने जो है ना अगर आप 8 पैनल से ऊपर जाते हैं, मतलब सीरीज में अगर 8 पैनल लगे हुए हैं, सीरीज में 8 पैनल के वोल्टेज बनते हैं 385 वोल्ट, ठीक है। ये फुल गर्मी में बनते हैं, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो तो ये बढ़ जाता है, मेरा टेम्परेचर थोड़ा कम हो ना, मतलब अगर 20 पे आ जाता है या 25 पे आ जाता है तो ये जो है ना तकरीबन ये फिर आपके वोल्टेज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल जो है ना ये पैनल होते हैं डबल क्लास। अच्छा, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप 8 पैनल से ऊपर जाएंगे ना तो आपने 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, आपने 12 पैनल लगाने हैं। तो भाई ये 12 पैनल आपने क्यों लगाने, लोग कहेंगे यार ये क्या, अभी 8 सॉरी 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, तो 12 पैनल क्यों लगाने हैं, ये क्या वजह भाई। तो ये इस वजह से भाई मेरे कि ये देखिए आप 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाएंगे, 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। अब इनको कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल में हो गई। तो इससे आपको क्या होगा कि वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 9 पैनल लगाते हैं तो आपके वोल्टेज जो है वो 420 या 430 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, जिससे आपके इन्वर्टर, पाकिस्तानी इन्वर्टर फटने का खतरा होता है। हाइब्रिड फिर भी चल जाता है, हाइब्रिड चल जाता है, हाइब्रिड की रेंज होती है, ठीक है, ये चल जाता है। लेकिन पाकिस्तानी इन्वर्टर जो है वो फटने का खतरा होता है। इसलिए आप जब अपने इन्वर्टर पे आप 6 पैनल से ऊपर जाएं या सॉरी 8 पैनल से ऊपर जाएं तो आप 12 पैनल लगाएं और उनकी कनेक्टिविटी ऐसे करें, ठीक है। अच्छा, बाज लोग जो है ना इसमें मैंने अगले दिन एक फाल्ट पकड़ा, उसमें जो है ना उसने 4 mm की वायर यूज की हुई थी। वो अंकल कह रहे हैं फराज भाई हमारा तो 12-13 एम्पीयर से ऊपर लोड जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं गया हूँ, खैर उनकी वायरिंग चेक की तो उनकी भाई वायरिंग प्रॉपर करवाई, 6 mm की जो है ना फुल गेज मेरे पास वायर थी, ठीक है। तो वो मैंने उससे फिर वायरिंग करवाई और कनेक्टर्स लगवाए, ठीक है। ये जोड़ नहीं लगवाए, उसको जोड़ लगे होते, कनेक्टर्स लगवाए। तो जोड़ से आपने जोड़ नहीं लगाना भाई, जोड़ से आपके जो है ना पावर लॉसेज बहुत होते हैं। ये बिजली नहीं है जिसको आप ऐसे तारे मोड़ के प्लास से मोड़ के आप जोड़ दोगे, इसमें पावर लॉस होता है। लेकिन आप कोशिश करें कम से कम पावर लॉस हो, वो कम से कम पावर लॉस आपका कनेक्टर से होता है। आप इसमें MC4 कनेक्टर यूज किया करें, ठीक है। तो ये जी वीडियो थी आज की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। आप मतलब इस पूरी वीडियो का मकसद क्या है कि आपने जो है ना जब अपने सोलर पैनल के कनेक्शन से आप तार नीचे लेके आएंगे या आपका मतलब 4 प्लेटें आपकी मतलब 4 और 4 आपकी प्लेटें फासले पे लगी हुई है, उनको सीरीज में करने के लिए आपने उसके लिए भी जो है ना वो आपने जोड़ लगा के नहीं लाना, आपने MC4 कनेक्टर लगाना है। अच्छा, इसमें बाद लोग क्या करते हैं, MC4 कनेक्टर लगा होगा उसके नीचे से तार काट के उसके साथ जोड़ लगा देते हैं। तो भाई ये क्या साइंस है, जोड़ तो हो ही गया ना, फिर भी इससे भाई पावर लॉसेज बहुत होते हैं। पैनल में आपने बिल्कुल ये एहतियात लाजमी करनी है, जब आप उसकी वायरिंग करवा रहे हो आप देखें कि भाई वो जोड़ लगा रहा है, MC4 कनेक्टर लगवाएं, तो तब जाके आपको पावर पूरी मिलती है। और अपनी जो है ना सोलर की तार अच्छी लगवाएं, मिनिमम आपकी 8 mm की तार जो है वो होनी चाहिए 6 से 8 पैनल पे, ठीक है। लेकिन अगर 6 mm की फुल गेज की अच्छी वायर मिल जाती है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, तो आप वो लगवाएं, ठीक है। अभी भी ये बहुत से लोग जो है ना मुझे कमेंट कर रहे थे फराज भाई इस तरह के हमारे इशू आते हैं, हमारा लोड पूरा नहीं उठाता। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को जो है ना आप कवर करें, ठीक है, देखें क्या मसाइल है, जहाँ जोड़ लगा हुआ है इंशाल्लाह आपके जो है ना आपको 100% जो है इसका रिजल्ट आएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।